हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम थर्मोडायनेमिक रिलेशन एंड इक्वेशंस पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली ये रिलेशंस या इक्वेशंस मैक्सवेल ने दिए थे, और एज फार एज मैंने देखा है बच्चों को ये होता है कि फॉर्मूला बता दो आंसर निकल जाए बस। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो जस्ट 5 मिनट का स्किप कर दो वीडियो और आगे चले जाओ, बिकॉज मैं थोड़ा सा बेसिक्स के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ कि जैसे ये मैक्सवेल रिलेशंस है तो जो उसने रिलेशंस निकाले वो किसके किसके बीच में निकाले या वो ऐसा क्यों कर रहा था। तो सबसे पहले मैक्सवेल ने, जैसे मैं फर्स्ट रिलेशन, वैसे तो आप किसी को भी फर्स्ट रिलेशन मान सकते हो, तो जो मैं मैक्सवेल का सबसे पहले रिलेशंस आपको समझाने जा रहा हूँ, ये रिलेशन समझाने जा रहा हूँ बिटवीन थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल एंड वेरिएबल्स। तो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल और वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन है ड्राइव किया मैक्सवेल ने, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। अब सबसे पहले तो अगर आपका मन है तो सुन लो कि थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल क्या होता है। जैसे आपको फिजिक्स में पढ़ा आपने, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी स्टोर्ड विद इन अ सिस्टम। किसी सिस्टम के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है उसे पोटेंशियल बोलते हैं। ऐसी थर्मोडायनेमिक्स में भी क्या है, एनर्जी किस काम, क्या काम कर रही है, किस काम के लिए यूज हो रही है, किस में कन्वर्ट हो रही है, उसे थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल बोलते हैं। जैसे मान लो कि मैं हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल है, लेकिन मेरे अंदर पोटेंशियल क्या है, मेरे अंदर कुछ पोटेंशियल मेरे ब्रेन के अंदर है जिससे मैं सोच पा रहा हूँ, आपको पढ़ा पा रहा हूँ। फिर मेरे अंदर कुछ पोटेंशियल मेरे मसल के अंदर है जिससे मैं थोड़ा बहुत चल पाऊंगा, थोड़ा बहुत दौड़ सकता हूँ। तो अब अलग अलग फॉर्म में मेरा जो पोटेंशियल है वो अलग अलग वर्क को परफॉर्म कर रहा है। ऐसे ही थर्मोडायनेमिक्स में भी पोटेंशियल्स हैं जो एनर्जी का ही फॉर्म है, जो अलग अलग चीजें परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट रिलेशन हमारा थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल एंड वेरिएबल्स। नाउ वेरिएबल क्या होते हैं? अब थर्मोडायनेमिक्स हम क्या कर रहे हैं, कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं जिसमें कुछ चीजें हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम डायरेक्टली मेजर कर लिया। लेकिन अगर हम इन्हीं चीजों को इनडायरेक्टली मेजर करते हैं तो उसे वेरिएबल बोलते हैं। ध्यान रहे, काफी बच्चे ऐसा सोचते हैं कि वेरिएबल ये मैथ्स वाला वेरिएबल है कि वेरी करता रहेगा। ये नहीं है यहाँ पे। जैसे आपको एग्जांपल मैं देता हूँ, टेम्परेचर। अब आप थर्मामीटर लेके गए और टेम्परेचर आपने डायरेक्ट मेजर कर लिया, तो अगर आप डायरेक्ट मेजर करके जो वैल्यूज निकाल के ला रहे हैं, 273 केल्विन या 300 केल्विन, ये जो भी वैल्यूज आप निकाल के ला रहे हैं ये वेरिएबल है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसके बीच में रिलेशंस निकाल रहे हैं। तो वेरी फर्स्ट रिलेशन में सबसे पहले एक, इसे एक्सप्लेन करने का सब इतनी देर से बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि सर अब फटाफट वो मैजिक स्क्वायर पे आ जाओ आप। तो इसे आप मैजिक स्क्वायर बोल सकते हो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉर्न स्क्वायर। और क्या बोलते हैं हम इसको? बॉर्न स्क्वायर भी बोलते हैं। तो जो बॉर्न स्क्वायर है, बेसिकली आप इसको बनाने के लिए एक तरीका यूज करते हैं। दिस इज वेरी कॉमन, मैं इसमें कोई नई टेक्निक नहीं बताने जा रहा हूँ आपको। इसमें सबसे पहले जो बॉर्न स्क्वायर है, कॉर्नर्स पे आप ड्रॉ कर लो SPTV। मतलब एक इंसान है, सत्य प्रकाश, वो बहुत थका हुआ है, तो इसलिए हमने लिख दिया कि सत्य प्रकाश टायर्ड वेरी मच। तो सत्य प्रकाश SP, सत्य प्रकाश, टायर्ड TV, वेरी। तो सत्य प्रकाश टायर्ड वेरी मच, इतना थक गया है कि भगवान से प्रार्थना कर रहा है वो, हे गॉड अब उठा ले। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट समझ सकते हो, SPTV, सत्य प्रकाश टायर्ड वेरी मच। फिर उसके बाद वो बोल रहा है HGAU, हे गॉड अब उठा। तो जो वेरी फर्स्ट रिलेशन स्क्वायर से बनाना है, प्लस एरो। एरो में बड़ा कंफ्यूजन रहता है किस तरफ है, तो मैं तो ये बोलूंगा टीवी वर्ड याद रखिए। पूरी दुनिया आजकल लॉकडाउन है तो सब टीवी देख रहे हैं, तो सब टीवी की तरफ भाग रहे हैं, तो ये एरो भी किस तरफ भाग रहा है? टी की तरफ और वी की तरफ। बट आपको प्रैक्टिकली पता है कि अगर एरो टी की तरफ जा रहा है और वी की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे हमने टीवी की तरफ एरो को भेज दिया। अब इसे रिलेशन कैसे ड्राइव करना है, मैं फर्स्ट रिलेशन आपको ड्राइव करके समझाता हूँ। लेट से हम एच को निकालना चाहते हैं, एच का एक डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे DH। अब हम देखेंगे एच के साथ कौन है। तो एच के साथ देखिए कौन है, S और P। तो जो एच के साथ है आप उसे भी डेरिवेटिव की फॉर्म में ही लिख लीजिए, लाइक DS और DP। और अब आप क्या करने वाले हैं, इसे मल्टीप्लाई करेंगे।
कि ds को किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे और dp को किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको अगर आप किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखो s के सामने कौन है, देखो ध्यान से, ये मैं एरो बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा कि s के साथ s के सामने कौन है, s के सामने है t, s के सामने क्या है t, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, t से। ऐसे ही आप देखिए dp के सामने कौन है, ये पर्पल लाइन को ऑब्जर्व करिए, dp के सामने कौन है, dp के सामने है v, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा v से। तो dh इज इक्वल टू टी डी एस वी डी पी। अब साइन लगाना है, क्या लगाना है, साइन। तो जो आप साइन लगाएंगे, जब आप इसमें साइन लगाएंगे तो आप देखिए कि यहाँ पे एरो किस तरफ जा रहा है, s से t की तरफ। तो साइन कन्वेंशन के लिए याद रखना है, अगर एरो दूर जा रहा है, एरो अवे, तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, और एरो पास आ रहा है, एरो टूवर्ड्स, तब साइन क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो अब देखिए s और p को देखो, s और p से दोनों एरो दूर की तरफ जा रहे हैं, t और v की तरफ, तो यू विल गेट पॉजिटिव साइन। क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव साइन। तो आपने रिलेशन ड्राइव कर लिया, dh इज इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी। सेम वे अब आप नेक्स्ट रिलेशन ड्राइव करिए। अब h के बाद आ रहा है g, तो अब हम g को निकालते हैं। तो वेरी फर्स्ट स्टेप जो पहले हमने किया था सेम वैसे ही करेंगे। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, dg। अब देखिए g के साथ क्या है, p और t, तो g के साथ हमारे पास क्या है, p है। आप देख रहे हैं मैं या एरो बनाऊं, g के साथ क्या है हमारा, p और t है उस वाली साइड पे। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे dp और dt। अब आप देखिए p के सामने क्या है, एरो चेंज कर देता हूं अब मैं, ब्लू कलर से ही बना लेते हैं कि p के सामने क्या है, p के सामने है v, p के सामने क्या है v, और एरो भी v की तरफ, मतलब p से एरो जा रहा है दूर, तो p के सामने v है, तो v से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, और एरो अवे फ्रॉम p जा रहा है, तो साइन क्या आएगा, अवे के लिए कौन सा साइन है, पॉजिटिव। नाउ dt, अब आप dt को देखिए, dt में t के सामने क्या है, देखिए s, t के सामने क्या है s, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया s से, और ये एरो जो है वो t की तरफ आ रहा है, तो साइन क्या आएगा, माइनस। मैं आपको सजेस्ट करूंगा वीडियो रोकिए और अगले दो रिलेशन भी लिखिए और वेरीफाई करिए कि आप सही लिख पाए हैं या नहीं लिख पाए। ठीक है, तो अब मैं आगे भी दो रिलेशंस लिख देता हूँ उसके फटाफट। तो अब अगला रिलेशन हम लिख रहे हैं ए के साथ। तो जैसे ही हमने ए के साथ रिलेशन लिखा, तुरंत क्या लिख दिया, डी ए। अब हमें प्रैक्टिस हो चुकी है, तो ए के साथ वी और टी है, तो हम लिख देंगे डी वी और डी टी। अब हम देखेंगे वी के सामने कौन है, पी, और टी के सामने कौन है, एस, तो वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे जो v है उसकी पास एरो आ रहा है, तो साइन क्या आएगा, माइनस, और जो dt है उसके पास भी एरो आ रहा है, तो साइन क्या आएगा, माइनस। ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो भी चीज बॉक्स में बंद कर दूं समझ जाना, उसे याद कर लेना, उसको आपको याद करना है। अब ऐसे ही नेक्स्ट हम रिलेशन लिखते हैं du के लिए। तो du के लिए भी रिलेशन फटाफट देखो, u के साथ कौन सी लाइन है, s और v, तो फटाफट हम लिख देते हैं ds और dv। अब फटाफट हम देखते हैं s वाली लाइन किससे जाके मैच कर रही है, t से, और v वाली लाइन किससे मैच कर रही है, p से। अब हम देखते हैं s और v के पास क्या हो रहा है, s से एरो दूर जा रहा है t की तरफ, तो दूर जा रहा है तो साइन क्या आएगा, प्लस, और v से p की तरफ एरो पास आ रहा है, तो एरो पास आ रहा है तो साइन क्या आएगा, माइनस। तो आप ये रिलेशन चेक कर सकते हैं कि ये इक्वेशंस आपने सही बनाई है या नहीं बनाई है। तो ये फर्स्ट हमने मैक्सवेल रिलेशन ड्राइव किया। तो दिस इज द बेसिक इक्वेशन जहाँ पे हम एच जी ए यू, ये डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, इनको हमने मतलब ड्राइव किया, टी डी एस वी डी पी, इन सारे वैल्यूज की हेल्प से हमने एक इक्वेशन ड्राइव किया। तो मैक्सवेल ने फर्स्ट इक्वेशन ये ड्राइव किया। नाउ सेकेंड, अब अगला जो मैक्सवेल ड्राइव करना चाह रहा है वो पार्शियल जो डिफरेंशिएशन है उनका रिलेशन ड्राइव करना चाह रहा है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब
अब अगला रिलेशन हम क्या कर रहे हैं, सेकंड जो रिलेशन बनाएंगे हम, पार्शियल डिफरेंशिएशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। वेरिएबल हम डिस्कस कर चुके हैं जिन चीज़ों को डायरेक्टली मेजर कर रहे हैं। फंक्शन क्या होता है, जैसे टेम्परेचर डायरेक्टली मेजर कर लिया, चलो प्रेशर ले लेते हैं क्योंकि टिप्स पे रहता है बच्चों को। प्रेशर आपने डायरेक्टली मेजर कर लिया 1 एटमॉस्फेयर, और पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से अगर आप प्रेशर लिख रहे हो एन आर टी बाई वी। अब जब आप इनडायरेक्टली उसे कैलकुलेट करते हो तो वो फंक्शन हो जाता है कि प्रेशर आप किसके डिपेंडेंट वैल्यूज निकालें। तो अभी तो हम क्या कर रहे हैं, दो वेरिएबल्स का पार्शियल रिलेशन कैलकुलेट करें। तो अब सेकेंड रिलेशन क्या है हमारा, देखिए। तो व्हाट इज सेकेंड, तो सेकेंडली वो ड्राइव कर रहा है किसके बीच में, पार्शियल डिफरेंशियल रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। तो जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स थे उनके बीच में पार्शियल डिफरेंशियल रिलेशन। तो सेकेंड इज पार्शियल डिफरेंशियल रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। ध्यान रहे, बार बार बोल रहा हूँ मैं, ये मैथ्स वाला वेरिएबल नहीं है कि वेरी करता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कह सकते हो विच वो कोऑर्डिनेट्स जिन्हें हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। वेरिएबल्स कैन आल्सो बी कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट्स। जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें आप कोऑर्डिनेट्स भी कह सकते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट्स। अगेन इसे भी रिलेशन को ड्राइव करने के लिए भी आपको क्या करना है, दोबारा से सेम आपको फटाफट वो मैजिक स्क्वायर जिसे आप बोलते हो वो बना लेने। और अब आपको याद हो गया है कि सत्य प्रकाश जी थक चुके हैं, एस एस पी टी वी, सत्य प्रकाश टायर्ड वेरी मच। और फिर वो क्या बोल रहे हैं, हे गॉड अब उठा ले। और आपको पता है कि जो एरो बन रहा है वो भी किस तरफ बन रहा है, टीवी की तरफ। तो एस से टी की तरफ एरो है और पी से वी की तरफ एरो है। अब ये आपके ऊपर है कि आप पार्शियल जो डिफरेंशियल रिलेशन है वो कैसा बनाना चाह रहे हैं, कि वो जो रिलेशन है वो किस टाइप का। ये स्क्रीन रुक गई है, मैंने अगला बना दिया है और स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, तो मैं थोड़ी देर के लिए वो स्क्रीन ले आता हूँ। स्क्रीन आ गई है, तो दोबारा से रिपीट कर देते हैं। अब जो सेकेंड रिलेशन हम ड्राइव करने वाले हैं वो रिलेशन है बिटवीन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बीच में। वेरिएबल्स मींस कोऑर्डिनेट्स, जिन्हें प्रॉपर्टीज को हम डायरेक्टली मेजर कर रहे हैं उनके बीच में। इसके लिए टेक्निक भी यही है, आप दोबारा से ये स्क्वायर बना लो, मैजिक स्क्वायर या बॉन्ड स्क्वायर बना लीजिए। और ट्रिक सेम वही है, सत्य, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ आपको याद हो जाए, सत्य प्रकाश टायर्ड वेरी मच और इतने थक गए थे, उन्होंने बोला हे गॉड अब उठा ले। और हमेशा जो एरो है टुवर्ड्स टीवी है, टीवी की तरफ सब जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, एरो भी जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो एरो है थोड़ा सा से क्लैरिफाई कर देते हैं कि ये वी की तरफ ही बन रहा है, ये थोड़ा सा करेक्ट नहीं दिख रहा है हमें, तो मैं इसको इस तरफ बना लेता हूँ। अब इस एरो को बनाने के बाद मैं आपको बोलूंगा कि आप बीकर बनाओ। बीकर केमिस्ट्री में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब मैं आपको बीकर दिखाता हूँ आप कैसे कैसे बीकर बना सकते हैं। आप ये बीकर को हॉरिजेंटली भी प्लेस कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छी इमेज बनाते हैं। ये भी बीकर है, ये भी बीकर है, और ये भी बीकर है, और ये भी बीकर है। या तो आप इसे दो एल वाले तरीके से याद रख लो, या बीकर जैसे भी आप याद रख सकते हैं उस वाले तरीके से आप इसको लर्न करिए, कि मतलब ऑलवेज आपको बीकर ही बनाना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल जो बीकर, हमारे बीकर सुनते ही जो ब्रेन में आता है, हमारे दिमाग में जो डायग्राम आता है, सबसे पहले हम वो वाला बीकर बना लेते हैं। तो अभी मैंने ये बीकर बनाया है, और इस बीकर में इस ग्राफ इस के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, वॉल्यूम आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है कॉर्नर पे, बीकर के कॉर्नर पे वॉल्यूम और टेम्परेचर है, और बीकर के एंड पे, और बीकर के एंड पे एस है और पी है, और कॉर्नर पे वी है और टी है। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि जहाँ पे दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अब हम रिलेशन ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। और अब जैसे रिलेशन आप ड्राइव करेंगे तो देखिए कैसे। अब मैं क्या करूंगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन एस का विद रिस्पेक्ट टू वी करूंगा।
तो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखना बिल्कुल, डेल एस बाय डेल वी। तो देखिए मैंने क्या किया है, मैं गया हूँ एस से वी की तरफ, अब उसके बाद उसके सामने देखिए क्या आ रहा है, टी। तो फिर मैं लिखूंगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल एस बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है ना। अब मैं फिर बीकर बना रहा हूँ, अब बीकर बना रहा हूँ मैं अपोजिट साइड से। ठीक है, अपोजिट साइड से पी टी एक साइड पे है और वी उसके सामने है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, पी टी मतलब डेल पी बाय डेल टी, वॉल्यूम सामने है तो वी। अगेन मैं इसे दूसरे कलर से रिपीट करता हूँ, पी से मैं गया टी पे और वॉल्यूम सामने है, अब ये ग्रीन हो गया होगा स्क्रीन पे, तो डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि ये रिलेशन हमने कैसे लिखा है। तो डेल एस बाय डेल वी एक साइड ली, और जो सामने वाली साइड एल बन रहा था या बीकर का कॉर्नर दूसरा आ रहा था वो कांस्टेंट हो गया। फिर डेल पी बाय डेल टी एक साइड ली, अब आगे जो बीकर का दूसरा कॉर्नर उससे मैच कर रहा था वो कांस्टेंट ले लिया और इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो अब मैं आपको बोलूंगा कि सेम वे अब आप दोबारा ट्राई करिए और रिलेशन लिखने का। तो अब आपकी मर्जी है, अब आप क्या कर सकते हैं, लेट से कि अब आप बीकर बना रहे हैं लाइक दिस, या यू कैन से यू आर फॉर्मिंग एल। तो आपने ये बीकर बना लिया या आपने एल बना लिया, तो अब आप रिलेशन बना सकते हैं। एस और पी आ रहे हैं एक साइड, मैं इसे येलो कलर से बना रहा हूँ जो कि यहाँ ग्रीनिश दिखेगा, एस और पी आ रहे हैं एक साइड, तो इसको हमने लिख दिया डेल एस बाय डेल पी एट, पी के सामने क्या है, टेम्परेचर, एस पी वाली लाइन के सामने क्या है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एस पी वाली लाइन के सामने क्या है, टी। तो एस पी वाली लाइन के सामने टी है, तो इसलिए हमने उसको क्या लिख दिया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इधर उसके जस्ट एल को, अपोजिट वाले एल को देखो, वी टी लाइन दिख रही है हमें, वी टी, वी और टी, तो वी टी वाली लाइन के सामने क्या है, पी, वी टी वाली लाइन के सामने क्या है हमारा, पी। तो हमने इसे क्या लिखा, डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। साइन कन्वेंशन के रूल सेम रहेंगे। क्या रूल था साइन कन्वेंशन का, बॉक्स में हमने बंद किया था। हमारा साइन कन्वेंशन का रूल था, एरो अगर दूर जा रहा है तो पॉजिटिव है, एरो अगर पास आ रहा है तो नेगेटिव है। तो अब आप फटाफट क्या करिए, सेम वे मैं आपको बोलूंगा, अब आप ऐसे ही दोबारा से ड्रॉ करके आप ट्राई करिए रिलेशन कि आप लिख पा रहे हैं या नहीं। तो फिर मैं आपको बोलूँगा यही मैजिक स्क्वायर दोबारा बनाइए, और क्योंकि ये थोड़ा कलर इधर ज़्यादा हो गया तो मैं इसको, कलर ज़्यादा हो गया तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा से ये मैजिक स्क्वायर फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, बना देते हैं और लिख देते हैं, सत्य प्रकाश टायर्ड वेरी मच, सत्य प्रकाश टायर्ड वेरी मच। और उन्होंने बोला हे गॉड अब उठा ले, और जो एरो है वो हमेशा टीवी की तरफ जा रहा है, एरो हमेशा टी और वी की तरफ जा रहा है। ओके, तो अब हम दो बीकर बना चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम ऐसे ही एक बीकर बना सकते हैं ऊपर से, लाइक दिस, एस वी। अब मैं एक एक करके लिख रहा हूँ, एस वी, अगर नहीं समझ आए दोबारा ध्यान से देखो, एस वी लिख रहा हूँ मतलब डेल एस बाय डेल वी। अब ये आपके ऊपर है, आप लाइन कहाँ ले जाओगे। अब अगर मान लो आप लाइन को इधर ले गए, तो सामने कौन आया है, प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, अब एस वी के सामने वाली लाइन को देखो, एस वी के सामने कौन सी लाइन है, पी टी। तो अब आप क्या लिखोगे, डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट, अब ये इसके सामने देखो कौन सी लाइन है, एस, इसके सामने कौन है, एस, तो एट कांस्टेंट एस। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही मैं अब आपको बोलूँगा कि ये रिलेशन भी वेरीफाई करो इस साइड से। अब इस साइड से भी ड्रॉ करने की कोशिश करिए, मतलब फटाफट आप ऐसे वाला बीकर बना लो, एस पी और वी टी वाला। तो एस पी और वी टी वाली लाइन मैंने इसलिए बनाई है ताकि आप फटाफट लिख सको, डेल एस बाय डेल पी इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल टी। ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, एस पी वाली लाइन को मैच कर रहा हूँ वी से,
तो V से मैच कर रहा है, तो डेल एस बाय डेल पी क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम। अब डेल एस बाय डेल पी क्या है, कांस्टेंट। ये थोड़ा सा गलती कर दी हमने, यहाँ पे गलती ये कर दी है कि जो L है वो पूरा नहीं बन रहा है। देखो अगर मैं डेल एस बाय डेल पी लिख रहा हूँ तो मतलब S से P की तरफ जा रहा हूँ, तो अब मेरे को टेम्परेचर कांस्टेंट लेना चाहिए, तो ये गलती कर दी हमने। तो यहाँ पे डेल एस बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये रिलेशन तो हम ड्राइव कर चुके हैं, तो ये रिलेशन नहीं होगा। आई होप आपको समझ आ गया क्या गलती कर रहे थे हम। अगर मैं डेल एस बाय डेल पी लिख रहा हूँ तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, सुनो क्या गलती हो रही थी, ध्यान से देखो, इसी ये तुमसे भी हो सकती है कि डेल एस बाय डेल पी अगर मैं लिख रहा हूँ तो मैं जा रहा हूँ एस से पी की तरफ, लेकिन अब मुझे फिर इस तरफ जाना चाहिए और मैं वापस इधर आ गया, तो वॉल्यूम कांस्टेंट लिख लिया। ऐसे ही मैं अब डेल वी बाय डेल टी लिख रहा हूँ, यानी वी से टी की तरफ जा रहा हूँ, यानी कि मुझे इधर जाना चाहिए, लेकिन अब मैं इधर आ जाऊंगा, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, एक डायरेक्शन में एल बनाना है, ठीक है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा सकते, सेम डायरेक्शन में मूव करना है। तो आई गेस आप समझ चुके हो कि हमें कैसे मूव करते जाना है। तो इसे मैं रब कर देता हूँ और एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ डायरेक्शन वाइज। हम जा रहे हैं P से S की तरफ, P से S की तरफ और S से V की तरफ, तो रिलेशन आएगा डेल P बाय डेल S एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ऐसे ही यहाँ हम जा रहे हैं T से V की तरफ और V से S की तरफ। T से V मतलब डेल T बाय डेल V, और सामने S है कांस्टेंट S, तो दिस इज अवर करेक्ट रिलेशन। तो अब आप वेरीफाई करिए और मुझे बताइए कि ये जो हमने यहाँ रिलेशन लिखा है डेल एस बाय डेल वी एट कांस्टेंट पी, डेल एस बाय डेल वी एट कांस्टेंट पी रिलेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर आप वेरीफाई करेंगे तो पता चलेगा कि ये रिलेशन भी हम गलत लिख चुके हैं, इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। क्या गलती की हमने इसमें, अभी मैंने ध्यान दिया क्या गलती की, एस से गए हम वी की तरफ, इसका मतलब जो हमारा एरो है वो कहाँ जा रहा है, एस से वी की तरफ, तो जो अगला एरो था वो कहाँ जाना चाहिए था, वी से टी की तरफ। तो एस से वी के बाद हम कहाँ चले गए, पी, ये हमने गलती की। तो ये जरा ध्यान रखना है हमको, क्योंकि कंफ्यूजन आ सकता है। तो जैसे दो पैरेलल लाइन बनाएंगे तो उसी डायरेक्शन में जाएंगे। तो अगर मैं एस से वी जा रहा हूँ तो उसके बाद कांस्टेंट क्या लिखूंगा मैं, टेम्परेचर। क्या लिखूंगा, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आप इस तरीके से एक ये थर्मोडायनेमिक पार्शियल रिलेशंस भी लिख सकते हैं, सारे रिलेशंस इजीली। जैसे मैं एस वी लिख चुका हूँ, एस पी लिख चुका हूँ, पी टी बच रहा है, क्या बच रहा है, पी टी, पी टी भी लिख चुका हूँ, पी टी भी लिख चुका हूँ, तो फिर क्या बचा है, वी टी, ऑलमोस्ट सारे लिख चुका हूँ। तो अब आप एस वी हो गया है, एस पी हो चुका है, पी एस हो चुका है, पीटी रह रहा है, पीटी भी हो चुका है, ऑलमोस्ट सारे कवर हो गए। तो ये रिलेशन इंटरचेंज करके हम कर सकते हैं, इन दिस वे वी कैन सॉल्व इक्वेशन। अब आगे चलते हैं, आगे हम एक क्वेश्चन के थ्रू भी समझते हैं कि एक और स्क्वायर भी बन सकता है और उससे भी हम इस क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हैं। तो उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वैसे तो क्वेश्चन ज़्यादा टाइम का नहीं है, बट इसको हम एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि इसे मैजिक स्क्वायर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्राई करते हैं। तो अभी क्वेश्चन में पूछा है हमसे डेल जी बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मैंने इंटेंशनली ऑप्शंस नहीं दिए हैं आपको, बिकॉज मैं इसे सब्जेक्टिव वे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आप और क्वेश्चंस में इसको कैसे यूज करेंगे। तो डेल जी बाय डेल पी एट कांस्टेंट टी पूछा है हमसे। तो सबसे पहले तो मैं रिलेशन देखूंगा डी जी का। तो सबसे पहले हम डी जी का रिलेशन लिखेंगे। तो डीजी का रिलेशन आप अपने आप लिखने की कोशिश करिए। तो डीजी का रिलेशन हमने देखो क्या लिखा था, वी डी पी माइनस एस डी पी, मतलब ये भी हमने मैजिक स्क्वायर से लिख दिया। मैजिक स्क्वायर से हमने क्या लिखा है रिलेशन, डी जी इज इक्वल टू, मैजिक स्क्वायर से हमने क्या है लिखा है, वी डी पी, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, माइनस एस डी टी।
ये हमारा मैजिक स्क्वायर से रिलेशन आ जाएगा। आप फटाफट, अब तो आप सभी को याद हो गया होगा कि सत्य प्रकाश जी थक चुके हैं बहुत ज़्यादा और भगवान से कह रहे हैं उठा ले अब, हे गॉड अब उठा ले। और अब आपको ये भी पता है कि एरो हमेशा टीवी की तरफ जा रहा है। तो आपने फटाफट क्या किया, डीजी का रिलेशन लिख दिया। डीजी इज इक्वल टू डीपी और डीटी। डीजी की जो साइड है वो क्या है, पी है और टी है, ये दो साइड है यहाँ पे। तो पी और टी दो साइड होने की वजह से डीपी डीजी इज इक्वल टू डीपी और डीटी। और जो सामने टी के आएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। टी के सामने क्या है, एस। टी के सामने क्या है, एस। टी के सामने क्या है, वी। हाँ, एक चीज और मैं आपको साइन कन्वेंशन बताना वहां डिस्कस करना भूल गया। साइन कन्वेंशन सेम यूज होगा कि हम पास आ रहे हैं दूर जा रहे हैं, सेम साइन कन्वेंशन यूज होगा। बट यहाँ पे एक टेक्निक भी लगा सकते हैं, यहाँ ये टेक्निक लगा सकते हैं। एक तो वही वाला तरीका है, तो मैं अभी क्या करता हूँ आपको फर्स्ट पार्ट में तो एरो वाले तरीके से साइन बताता हूँ, ठीक है। डेल एस बाय डेल वी, डेल एस बाय डेल वी, ठीक है। तो डेल एस बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी। तो यहाँ पे देखिए एरो एस से कहाँ जा रहा है, एस से दूर जा रहा है। एस से एरो कहाँ जा रहा है, दूर, ठीक है। और v की तरफ डेल एस बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी, तो जो t है t की तरफ एरो आ रहा है। तो अब क्या हुआ, देखो ये कंफ्यूजन आया कि मेरे को एरो s से देखना है या मेरे को एरो t से देखना है, ठीक है। तो मेरे को s से देखना है, t से देखना है। तो अब आप अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, मान लो विद रिस्पेक्ट टू t, तो एरो दूर जा रहा है, तो साइन क्या हो गया आपका, साइन यहाँ पे आ जाएगा s के रिस्पेक्ट में दूर। तो दूर के लिए क्या साइन था देख लेते हैं। दूर के लिए, अवे के लिए था पॉजिटिव साइन, और अगर पास आ रहा है तो नेगेटिव साइन। तो डेल एस बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी, तो साइन नेगेटिव मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि साइन नेगेटिव ही आएगा। वैसे तो एक टेक्निक भी है बट अब ये भी देख ही लेते हैं। तो डेल एस बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी, ठीक है। तो अब ये देखते हैं एस वी वाली लाइन में और टेम्परेचर की तरफ दूर जा रहा है। तो एरो अगर दूर जा रहा है तो साइन इज पॉजिटिव। और डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, यहाँ भी एरो दूर जा रहा है तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो फर्स्ट वाले केस में साइन क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब टेक्निक क्या थी, टेक्निक ये थी, सारा जमाना टीवी देखना चाह रहा है और टीवी देखना नेगेटिव है। टीवी देखना बुरी बात है, टीवी देखने से नुकसान हो रहा है, टीवी देखना नेगेटिव है। सब क्या कर रहे हैं, सारे टीवी देखना चाह रहे हैं। तो जहाँ भी टीवी आ जाए जिसमें भी, वो नेगेटिव लगा देना है। अब आप देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन, अब इस टेक्निक से अगर करें तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में अगर टी आ रहा है, टीवी आ रहा है माइनस, सेकंड में भी टीवी, कैसे भी आ जाए टीवी, एस डिफरेंशियल में आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, कैसे भी टीवी आ जाए, माइनस साइन है। टी और वी माइनस, टी और वी माइनस, बट आंसर हमारा क्या आ रहा है, सेम, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है अल्टीमेटली, प्लस। तो आप दोनों तरीके यूज कर सकते हैं। सेम वे सेकेंड वाला करते हैं, डेल एस बाय डेल पी। तो डेल एस बाय डेल पी एट कांस्टेंट टी। तो डेल एस बाय डेल पी एट कांस्टेंट टी, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, और एरो कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है। तो एरो दूर जा रहा है तो साइन क्या आता है, पॉजिटिव। डेल वी बाय डेल टी, यहाँ पे एरो क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो क्योंकि डेल वी और डेल टी एरो वी और टी की तरफ आ रहे हैं, इसलिए साइन क्या आ गया, नेगेटिव। सेम वे अब अगर हम थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में आप सीधे टीवी वाला तरीका यूज कर सकते हो। टीवी है तो साइन क्या है, माइनस। जो भी एग्जाम में याद रहे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आप इजीली साइन कन्वेंशन को फॉलो करोगे, ठीक है। नाउ तो अभी हम आ रहे हैं इस क्वेश्चन पे कि डेल जी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, डेल जी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, इसकी वैल्यू निकालिए। तो हमने सबसे पहले रिलेशन लिख लिया मैजिक स्क्वायर से, डी जी इज इक्वल टू, जो जी के साथ वाली लाइन है पी और टी, पी और टी, तो इसको हमने डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लिया डीपी और डी। फिर पी के सामने जो है वी है और टी के सामने क्या है, एस है, वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम एरो देखेंगे, एरो जो है पी से वी की तरफ दूर जा रहा है तो साइन क्या आएगा, प्लस। और टी की तरफ, एस से टी की तरफ आ रहा है तो साइन क्या आएगा, माइनस।
तो ध्यान से देखना, टी की तरफ आ रहा है एरो और इधर पी से दूर जा रहा है, तो मतलब वो जो लाइन है पीटी वहां से एरो देखना है। ठीक है, जो लाइन है वहां से एरो देखना है। तो मैं इसे थोड़ा सा साफ कर देता हूँ ये। तो ये हमने इक्वेशन लिख लिया। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसे डिफरेंशिएट करूंगा विद पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा विद पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्वेश्चन देख लेते हैं, सही लिखे, ठीक है। तो अब मैंने इसको क्या किया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एट, मतलब पहले मैंने टेम्परेचर क्या ले लिया है, कांस्टेंट ले लिया है। तो जैसे ही मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर लिया, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या हो गया, ये हो गया मेरा, इस एक्सप्रेशन को दोबारा से लिख देता हूँ। डेल जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू वी डेल पी, ये क्या हो जाएगा, वी डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये वाली फॉर्म जीरो हो गई, तो ये जीरो हो गया। तो यहाँ से मेरे पास एक्सप्रेशन आया डेल जी बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू वी। तो मतलब ऑप्शंस में चार ऑप्शन वही है, एस पी वी टी, मतलब जनरली क्वेश्चंस न्यूमेरिकल में यही ऑप्शंस होते हैं। तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है। सपोज वी हैव ऑप्शन पी, वी हैव ऑप्शन वी हैव ऑप्शन माइनस वी एंड वी हैव ऑप्शन माइनस पी। तो हमारा आंसर क्या आ गया। एक्चुअली इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का जो मेरा पर्पज है वो ये है कि ये भी एक मैजिक स्क्वायर का एप्लीकेशन है। ये भी मैजिक स्क्वायर का एक एप्लीकेशन है कि आप डेल जी बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे, देखो, अगर आप देखो तो ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना सभी, जी और डेल जी बाय डेल पी। तो यहाँ पे हम गए डेल जी बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट वी पे। ठीक है, तो देखिए जरा क्या हुआ, डेल जी बाय डेल पी, रुको मैं इसे पर्पल कलर से बनाता हूँ, डेल जी बाय डेल पी एट कांस्टेंट टी। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, और वो किसके इक्वल आ रहा है, इट इज इक्वल टू वी, मतलब डेल जी बाई डेल पी कांस्टेंट टी और सामने क्या आ गया, वी। ठीक है, अब ऐसे मतलब पी के जस्ट सामने वी है तो वो वैल्यू आ गई, और डेल जी बाई डेल पी लिया है मैंने, और जो उसकी अप साइड में अपोजिट है वो कांस्टेंट है। मैं दोबारा नंबर से समझाने की कोशिश करता हूँ। डेल जी बाय डेल पी मतलब 1 2, वन डेल जी बाई डेल पी, पी के जो सामने है वो आंसर इक्वल टू में आएगा, और जो उसके रह गया है जी के अपोजिट साइड में, मतलब 3, ये तो ये नंबर 3 लिख लेते हैं, वो कांस्टेंट है। ठीक है, थोड़ा और कोशिश करते हैं इसको समझने का। तो अब जैसे मैंने कहा डेल जी बाई डेल पी, तो देखो ध्यान से देखना, मैं पर्पल कलर यूज कर रहा हूँ। अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल एच बाय डेल पी। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल एच बाय डेल पी। तो मैंने क्या लिखा, डेल एच बाय डेल पी। अब जब मैं इसको ले रहा हूँ एक तरफ, पर्पल कलर एक तरफ ले रहा हूँ, तो क्या छूटा उस तरफ, अपोजिट साइड मेरा छूट गया एस, तो वो हो जाएगा कांस्टेंट एट कांस्टेंट एस। पी के जस्ट सामने क्या है, वी, तो इट इज इक्वल टू वी। मतलब आप ये रिलेशन भी खुद लिख सकते हैं। ट्राई करिए, बाकी और भी ट्राई करते हैं। अब सेम वे जैसे हमने डेल एच बाई डेल पी लिखा है, अब हम क्या करते हैं, वापस चलते हैं उल्टा और इक्वेशंस लिखने की कोशिश करते हैं। और आप कोशिश करिए, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि आप समझ पा रहे हैं नहीं। इसी स्क्वायर को मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, फिर इसे समझने की कोशिश करो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हे रह गया एच। अब मैं लिखूंगा रिलेशन किसके साथ, एच का लिखूंगा एस के साथ। एच का मैं किसके साथ लिख रहा हूँ, एच के साथ। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डेल एच बाय डेल एस। और जैसे ही मैंने डेल एच बाय डेल एस लिखा, तुरंत आप एस के सामने देखोगे कौन है, तो एस के सामने आपको कौन दिखा, टी। फिर तुरंत देखोगे कि एरो दूर जा रहा है या पास आ रहा है, तो एरो देखो एस से टी की तरफ दूर जा रहा है, एरो एस से दूर जा रहा है। तो एरो एस से दूर जा रहा है, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि साइन क्या आएगा,
दूर जाने के लिए क्या साइन आ रहा था हमारा, नेगेटिव। तो डेल एच बाय डेल एस इज इक्वल टू माइनस टी। कांस्टेंट क्या रखना है, तो देखो डेल एच बाय जब डेल एस लिखा है मैंने तो बच क्या रह गया, जब मैंने डेल एच और एस को रिलेट किया है, ध्यान से देखो, जब मैंने एच और एस को रिलेट किया है, एच और एस को रिलेट किया है तो बचा कौन, पी। कौन बच गया, पी बच गया। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप वैल्यूज डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। एक तो ये मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको सॉल्यूशन कि डेल जी बाय डेल पी एट कांस्टेंट टी आप सॉल्व कर सकते हो, डी जी का इक्वेशन लिख के कांस्टेंट टेम्परेचर, और दूसरा आप ये सारे रिलेशन खुद भी लिख सकते हो। फिर कोशिश करते हैं, अब मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको रब कर देते हैं। अब हम रिलेट करने की कोशिश किसको कर रहे हैं, यू और एस को। तो जैसे यू एस को रिलेट किया बचा क्या, वी। तो जैसे ही यू और एस को रिलेट किया बचा क्या, वी। तो पहले तो मैंने क्या लिख दिया, डेल यू बाय, डेल यू बाय, छोटा कर देता हूँ थोड़ा, डेल यू बाय डेल एस एट, अब बचा क्या है, वी, तो वॉल्यूम कांस्टेंट। एस के सामने क्या है, टी, एरो दूर जा रहा है तो साइन क्या आएगा, माइनस। यहाँ से ये भी समझ आता है, यहाँ से क्या समझ आ रहा है, यहाँ से ये भी समझ आ रहा है, आप एक और रिलेशन भी मैजिक स्क्वायर से लिख सकते हैं, डेल एच बाय, देखो वीडियो रोक के बार बार सुनना और रिलेट करने की कोशिश करना, या अगर बिल्कुल ही नहीं समझ आया प्लीज कमेंट कर देना ताकि मैं उसको कवर कर लूँ, या फिर मैं एक छोटा सा वीडियो 1-2 मिनट का और बना के बता दूंगा कि हमने क्या रिलेट किया, बट कोशिश करो समझने की। यहाँ से हमने ये समझा कि डेल एच बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट पी इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी। ऐसे ही मैं बोलूँगा और रिलेशन लिखने की कोशिश करिए, और रिलेशन लिखने की कोशिश करिए। जैसे अब फिर से हम क्या करते हैं, अपना वही ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ कह रहा हूँ सॉरी, अपना मैजिक स्क्वायर जो बड़ा फेमस है हमारा, क्योंकि अब हम ये तीसरी एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो हमने लिखा सत्य प्रकाश टायर्ड वेरी मच, हे गॉड अब उठा ले, और सारी दुनिया, सारे एरो टीवी की तरफ जा रहे, टीवी की तरफ जा रहे। अब मैं कोई भी पोटेंशियल, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल का डिफरेंशियल लिखता हूँ किसी वेरिएबल के साथ, तो अब ये मैं उसे चूज करता हूँ ए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ वी से। तो जैसे ही मैं ए को लिखना चाहूंगा विद रिस्पेक्ट टू वी, तो जैसे ही मैं ए को विद रिस्पेक्ट टू वी लिखना चाहूंगा, तो देखो ए से गया वी, डेल ए बाय डेल वी। अब आप देखिए कौन बच गया, टी, तो टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट। वी के जस्ट सामने कौन है, पी, एरो मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है, एरो क्या आ रहा है, मेरी तरफ। अब अगर एरो वी वी की तरफ आ रहा है, तो अगर एरो हमारे तरफ आ रहा है तो साइन कन्वेंशन देखते हैं, एरो हमारी तरफ आ रहा है टूवर्ड्स, तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव। और ऊपर हमने क्या लिखा है, साइन एच, एस से पी पे अगर वो जा रहा है तो यहाँ पे हमने डेल एच बाय डेल एस, एस से दूर जा रहा था, अच्छा पहले हमने साइन गलत ले लिया, एरो अगर दूर जा रहा है तो पॉजिटिव। ये देख लेना जरा, मैंने माइनस लिख दिया था, रिवाइंड करके देख लेना कि मैंने इधर गलत सोच लिया कि एस से एरो दूर जा रहा है तो प्लस। अब यहाँ पे एरो जो है वी की तरफ आ रहा है, ठीक है, पी से वी की तरफ आ रहा है तो साइन क्या आएगा, माइनस। तो जब पास आ रहा है तो माइनस, दूर जा रहा है तो प्लस, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप रिलेट कर सकते हो। डेल यू बाय डेल एस, ये देख लेते हैं जरा, डेल यू बाय डेल एस, और एरो दूर जा रहा था, डेल एच बाय डेल एस दूर जा रहा था, ठीक है। अब ऐसे ही आप एक और रिलेशन लिख सकते हैं, देखिए अब आप रिलेशन लिखने की कोशिश करिए यू से वी की तरफ, यू से वी। तो u से v मतलब डेल यू बाय डेल वी, बचा क्या, s एट कांस्टेंट s। v के सामने कौन है, p, एरो क्या आ रहा है v की तरफ, साइन क्या आ गया, माइनस। यहाँ से एक और रिलेशन आया, क्या,
del A by del V at constant t is equal to del U by del V at constant। तो मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा समझ आया होगा कि इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के पीछे मेरा पर्पस क्या था। और थोड़ा और प्रैक्टिस के लिए क्या करते हैं, हमने ए का डिफरेंशियल कर दिया, यू का कर दिया, एच का कर दिया, अब क्या बचा है जी। तो आपको पता है जी के पास दो ही ऑप्शंस बचे हैं। जी जा सकता है पी के साथ, ठीक है, जी किसके साथ जा सकता है, पी के साथ, जो हम लिख चुके हैं। अब और क्या पॉसिबिलिटी है, जी किसके साथ जा सकता है, टी के साथ। तो जी अगर टी के साथ जाएगा, जी अगर टी के साथ जाएगा तो डेल जी बाय डेल टी, और जो उसी साइड में बच गया वो प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। और टी के सामने कौन है, एस, एरो टी की तरफ आ रहा है, एरो मेरी तरफ आ रहा है। तो एरो जाके अगर मेरे पास आ रहा है, मुझे लग रहा है तो ये गलत बात है, नेगेटिव साइन, क्योंकि मुझे एरो लग गया तो मेरे लिए नेगेटिव है, मेरी डेप्थ हो गई। एरो मुझसे दूर जाना चाहिए, मेरे से दूर जा रहा है एरो पॉजिटिव, मेरी तरफ आ रहा है नेगेटिव। तो एस की तरफ एरो डेल जी बाई डेल टी, टी की तरफ एरो आ रहा है, तो टी की तरफ आ रहा है तो साइन क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, ठीक है। और अगर एरो दूर जा रहा है तो पॉजिटिव आ गया। तो आप इसे वेरीफाई कर लेना, साइन कन्वेंशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। डेल ए बाई डेल वी जैसे हमने फर्स्ट लिखा था, तो यहाँ पे एरो वी की तरफ आ रहा था तो साइन क्या आ गया, माइनस। तो ऐसे आप रिलेशंस लिख सकते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आए हैं आपके उसमें, जैसे मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन लिखते हैं हम आपके लिए। क्वेश्चन है कि डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी बाय यूलर्स थ्योरम। आपको बताना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो अब आप जैसे ऑप्शंस देखेंगे तो मान लो ऑप्शन मैंने लिखा है del t बाय del v at constant s is equal to del p बाय del s at constant v, या फिर del t बाय del v at constant s is equal to minus del p बाय del s at constant v। तो जैसे ऑप्शंस आप देखोगे, और ज़्यादा ऑप्शंस लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करते, तो फटाफट आप क्या करोगे, मैजिक स्क्वायर बना लोगे। और आप जैसे ही मैजिक स्क्वायर बनाओगे तो क्या लिखोगे, सत्य प्रकाश टायर्ड वेरी मच, और फिर हे गॉड अब उठा। तो अब रिलेशन देखते हैं, टीवी, तो टीवी वाली साइड ये है। तो जैसी टीवी वाली साइड है तो हम तुरंत क्या लिखेंगे, डेल टी बाय डेल वी, डेल टी बाय डेल वी, ठीक है। तो जैसे अभी हमने डिफरेंशियल किया था तो डेल टी बाय डेल वी, अब टी के सामने क्या है, एस, तो ये आ गया एस। अब आपको ये देखना है कि v के रिस्पेक्ट में टी जो ऊपर है, न्यूमरेटर जो ऊपर है उसके सामने देखोगे कि t के सामने क्या है, t के सामने क्या है s, तो जो t के सामने है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब ऐसे ही बिल्कुल सामने देखो, v के सामने क्या है, s। तो अब ये हो गया, यहाँ से हम गए v से t पे, और v से t पे गए तो सामने क्या है, यहाँ पे सामने क्या आ रहा है हमारा, p। अब हम कहाँ पे जाएंगे, s से p, s से p जाएंगे तो सामने क्या आ रहा है, ये आ रहा है टी। तो रिलेशन तो हमारा वैसे जो करेक्ट आएगा वो ये आएगा, करेक्ट रिलेशन इज del v बाय del t at constant p is equal to del s बाय del p at constant t। ये रिलेशन आता है। और साइन अगर हम देखें, s से t दूर जा रहा है और v से p पास आ रहा है, तो यहाँ पास आ रहा है माइनस, ये दूर जा रहा है प्लस। तो दैट इज अवर करेक्ट रिलेशन, ये हमारा करेक्ट रिलेशन होगा। इन दिस वे यू कैन फाइंड करेक्ट रिलेशनशिप, आप करेक्ट रिलेशन निकाल सकते हैं।
तो इस तरीके से और भी क्वेश्चंस होते हैं कि मतलब ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे रिलेट करने के लिए ही आते हैं, तो आपको फटाफट मैजिक स्क्वायर से रिलेशन लिखाना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। आई होप ये आपको क्लियर होगा यूलर्स थ्योरम कैसे लिखना है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। हाँ, एक चीज़ और, इसमें एक और पार्ट है कि जैसे एक और तरीका भी हम यूज़ कर सकते हैं कि हाउ वी कैलकुलेट, एक चीज़ रह गई। तीसरा तरीका है कि जैसे पहले तरीके से हमने क्या किया, जो चीज़ डायरेक्टली मेजर नहीं हो सकती है उसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया, मतलब डायरेक्टली जैसे मेजर नहीं कर सकते एस को, तो उसको चेंज किया हमने, ठीक है। वॉल्यूम में, टेम्परेचर में और प्रेशर में, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड में एस जो है उसको मेजर करना थोड़ा मुश्किल। फिर दूसरे में हमने क्या किया कि जो पोटेंशियल थे, हे गॉड अब उठा ले, ये जो चारों एच जी ए यू पोटेंशियल थे उनको रिलेट किया हमने वेरिएबल से, सत्य प्रकाश टायर्ड, बट अभी भी उसमें दिक्कत थी कि मेरे को एस नहीं पता था। अब कई बार क्या होता है, हम जो चीज़ें होती हैं उन्हें वेरिएबल को चेंज करते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है कैलकुलेट, ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, पी इन टर्म्स ऑफ मेजर्ड वेरिएबल्स और डेरिवेटिव्स, ठीक है। पी को हमें चेंज करना है किसमें, मेजर्ड वेरिएबल्स में, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो क्या है, एक इक्वेशन लिखेंगे डी यू की, बाय डेफिनेशन हमें पता है, या बाय डेफिनेशन भी नहीं, क्या बोलते हैं, मैजिक स्क्वायर। तो मैजिक स्क्वायर से आप फटाफट क्या करेंगे, अब दोबारा हम मैजिक स्क्वायर लिख देते हैं, सत्य प्रकाश टायर्ड वेरी मच हे गॉड अब उठा ले। तो अगर डी यू की बात कर रहे हैं तो डी यू किसके साथ है, एस और वी के साथ, तो तुरंत ही हम क्या लिखेंगे, डी वी और डी एस। फिर हम देखेंगे वी किसके साथ है, टी के साथ, तो सॉरी यू एस और वी, हाँ वी किसके साथ है यहाँ पे, सॉरी कनेक्ट करना भी भूल गए हम। तो अब ये देखो डी वी और डी एस लिख दिया, एस किसके साथ है, टी के साथ, तो यहाँ पे साइन आ गया टी। वी किसके साथ है, पी, तो यहाँ साइन आ गया पी। अब एरो क्या रहा है, वी से पी डी वी, वी से पी की तरफ जा रहा है और एस से टी की तरफ, तो यहाँ पे जो साइन होगा मेरा वो क्या होगा, वी से गया मेरा एरो दूर, और एस से भी क्या गया एरो, टी डी एस, डी एस से टी की तरफ दूर जा रहा है और डी वी से पी की तरफ दूर जा रहा है, तो साइन पॉजिटिव, तो डी यू इज इक्वल टू टी डी एस। और ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम साइन में, टी, अच्छा यार ये एरो ही मैंने गलत बना दिए जल्दी जल्दी में, अभी मैं बोलूँ, एरो तो हमेशा टीवी की तरफ आते हैं। तभी तभी मैं सोच रहा था गलत क्यों आ रहा है, वो थोड़ा जल्दी जल्दी में मैंने क्या किया है, एरो गलत बना दिया, तो चला लेना दोबारा से। देखो टी और वी, अब डी वी और डी एस आ गया। अब हम देखते हैं कि डी वी के साथ कौन था, पी, और डी एस के सामने कौन है, टी। अब साइन देखते हैं, एस से मतलब डी एस से टी की तरफ एरो दूर जा रहा है, पॉजिटिव, और डीवी से एरो आ रहा है पास, मेरी तरफ आ रहा है एरो, गलत है मुझे लग जाएगा, दूर जा रहा है, अच्छी बात है, पॉजिटिव, तो डी यू इज इक्वल टू माइनस पी डी वी प्लस टी डी एस। अब मैं इसको क्या करूंगा, पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू वी एट कांस्टेंट टी। तो मैंने क्या किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वी एट कांस्टेंट टी, कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ, किसके साथ, कांस्टेंट टेम्परेचर, और किसके साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, वी के साथ। तो जब मैं इसे ऐसे डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी, और फिर उसके बाद ये हो जाएगा पी डी वी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो माइनस पी, अब डेल वी बाय डेल वी, समझ आ रहा है, डेल वी बाय डेल वी कैंसिल हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस टी डेल एस बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी, ये कैंसिल हो गया। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आती है, डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस पी प्लस टी डेल एस बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी। अब मैं क्या करूँगा, पी को
इस तरफ लिख दूंगा, P इधर लेंगे और इसको इधर ले आए, माइनस डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट t प्लस t डेल एस बाय डेल वी एट कांस्टेंट t। अब मैं देखूंगा कि क्या मैं कोई रिलेशन निकाल सकता हूँ डेल एस बाय डेल वी का विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या ये कोई रिलेशन निकाला जा सकता है? तो अब आप देखिए डेल एस बाय डेल वी मैजिक स्क्वायर पे देखते हैं, मैजिक स्क्वायर पे अगर हम देखें तो डेल एस बाय डेल वी और एल बन रहा है टी की तरफ, तो डेल एस बाय डेल वी टी की तरफ, तब मैं क्या करूंगा डेल पी बाय डेल टी वी की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से एक रिलेशन आता है मेरी समझ में, एक रिलेशन मेरे को समझ आ रहा है कि मेरे को क्या करना है, डेल एस बाय डेल वी सामने टी है, तो मैं बिल्कुल एस पी के सामने देख रहा हूँ, पी है, पी टी है, तो डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। तो ये भी एक रिलेशन मेरे को बॉर्न रिलेशन पता है कि आई कैन रिप्लेस डेल एस बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी बाय डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। तो अब सवाल आप पूछ सकते हो मेरे से, सर ये क्यों, ये मेहनत क्यों इतनी क्यों करवा रहे हो? रीज़न क्या है, मुझे वेरिएबल निकालना है, पी मेज़र करना है, वो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, बट मेरे सामने प्रॉब्लम है मैं एस मेज़र नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं एस को एक वेरिएबल में चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने एस को रिप्लेस कर दिया और मेरे को मिला P इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी प्लस टी डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। इट इज इंटरनल प्रेशर, मतलब गैस का अगर आप प्रेशर निकाल रहे हैं तो इस तरीके से निकालते हैं। अब तो मतलब यहाँ पे आप इजीली समझ सकते हैं कि अब आपको ये भी डाउट आएगा सर ऐसे तो डायरेक्टली तो यू भी नहीं निकाल पाते, तो अगर आप यू भी डायरेक्टली नहीं निकाल पाते तो हमने रिलेशन तो पहले यू वी एट टी को भी चेंज करना जानते हैं, हम यू वी एट कॉन्स्टेंट टी को भी चेंज करना जानते हैं। अभी हमने गेट का क्वेश्चन किया था ये रहा, जहाँ पे हमने डेल यू बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी को ये चेंज किया था कि डेल यू बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, तो डेल यू बाय डेल वी, अच्छा ये रिलेट नहीं कर पाएंगे, वो कांस्टेंट एस होगा, कोई रिलेशन नहीं है, तो फिर इसे किसी और रिलेशन से कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे तो इसे यहीं छोड़ना पड़ेगा। तो आई होप मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स मैजिक स्क्वायर के बॉन्ड रिलेशन के कवर किए हैं, और मैं आपको समझाने में भी थोड़ा बहुत बार बार रिपीट करके सफल हुआ हूँ कि प्रेशर वेरिएबल है या कब वो फंक्शन है, या क्या डायरेक्टली मेजर हो रहे हैं, क्या डेरिवेटिव्स हैं, क्या फंडामेंटल है, क्या पोटेंशियल है, या एच जी ए यू क्यों पोटेंशियल है, क्योंकि उससे अलग अलग काम हो रहे हैं। तो दैट्स वाई वी कॉल इट एज थर्मोडायनामिक पोटेंशियल। तो लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, और जो भी डाउट्स हो आप मेरे को भेजिए एंड वी विल डिस्कस ऑन इट।